ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में कोरोना की जंग में गृह मंत्री अमित शाह के उतरने के बाद दिल्ली बीजेपी में अलग आत्मविश्वास है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए हर जगह काढ़ा, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। नॉर्थ दिल्ली का सबसे बड़ा निगम क्षेत्र सरस्वती विहार वार्ड 65 से निगम पार्षद नीरज गुप्ता ने भी कारगिल दिवस पर जरूरतमंदों के लिए काढ़ा, सैनिटाइजर और घर पर बने मास्क का वितरण किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के सरस्वती विहार में, जहां से जो निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज के दिन काढ़ा और सैनिटाइज़र वितरण कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत से ही कोरोना काल में शुरुआत से ही घर घर में ये सब चीज़ें जो उपलब्ध कराई गई हैं, काढ़ा भी, सैनिटाइज़र भी, इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें हैं, ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। बातचीत करने के लिए नीरज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या लग रहा है कि काढ़ा और सैनिटाइज़र ही अब बांटा जाएगा लोगों को, यही राजनीति का एक मुद्दा बन गया है? देखिए, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है, परंतु ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरा देश स्वस्थ रहे, मेरा वार्ड स्वस्थ रहे, इसको देखते हुए मैंने जिस दिन से ये कोरोना की महामारी हमारे देश में आई थी, उस दिन से लेकर आज तक डेली मैं सैनिटाइज कराता हूँ अपने एरिया को अपने निजी खर्चे से, और हर कॉलोनी 10 दिन बाद एक बार रिपीट हो जाती है। और समय समय पर लोगों के बीच में जाकर, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे संगठन के महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने भी सैनिटाइजर, काढ़ा और वृक्षारोपण किया था। तो मेरे मन में आया कि हमारे नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी प्रदेश के अध्यक्ष भी बने हैं और मेरे साथ में निगम में भी हैं, तो एक तो उनका स्वागत भी हो जाएगा और लोगों को उनसे रूबरू हो जाएंगे और उसी उनके माध्यम से सैनिटाइजर, काढ़ा वितरण और वृक्षारोपण होगा। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, आज जो प्रकृति आपने देखी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ था, पहले 15 दिन के अंदर प्रकृति ने अपना रूप ले लिया था। करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने नदियाँ साफ करने में लगा दी है। और प्रकृति को जब हम नेचर को जब नहीं छेड़ेंगे, नेचर को अच्छे से रखेंगे, तो प्रकृति ने अपने आप सफाई करके दिखा दी। तो उसी के माध्यम से हमारे मन में आया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि जितने ज़्यादा वृक्ष लगाओगे प्रकृति सुंदर होगी और प्रकृति अपनी लोगों को हेल्प भी करेगी। आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही है, जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने वृक्षारोपण पूरे वार्ड में एक बार पुनः स्टार्ट कराया। 10 लाख काढ़ा बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं और इसका असर आपको साफ दिख रहा है। जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार है, दिल्ली में जिस तरह स्थिति बिगड़ रही थी उसको संभालने का काम मोदी सरकार ने किया है और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस आयुर्वेदिक काढ़ा के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए जो लोग ये सेवा कर रहे हैं, ये जो आज बचाव जो है, इसी वजह से बचाव है ये, वरना दिल्ली सरकार के भरोसे को काम होने वाला नहीं है, वो कुछ न कर पाती। ये जो पब्लिक जागरूक है, संस्थाएं जागरूक हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जागरूक हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से काढ़ा है, सैनिटाइजेशन है और ये अपना राशन है, ये सब बांट रहे हैं काफ़ी दिन से। तो अच्छी बात है, ये इसी से बचाव है। आज इस प्रकार के माहौल में, चाहे वो सैनिटाइज़र है, काढ़ा है, मास्क है या भोजन वितरण है, ये कहीं ना कहीं मानवता को दर्शाता है और इस प्रकार की महामारी में लोगों को बाहर आना चाहिए। और जो हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, हमारा परिवार है, हमारा RSS कैडर है, हमारे सारे संगठन हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा पिछले 7 महीने से लगभग कितना बढ़ चढ़ कर वे ज़रूरतमंद लोगों तक अब उनकी ज़रूरतें पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। सभी जगह सब चीज़ों की उपलब्धता हो गई है, पर एक अच्छा काढ़ा कहीं भी उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध है तो बहुत महंगा है। तो हमारा जो कर्तव्य बनता है कि जैसे जब लॉकडाउन चालू था तो सभी ने अपने यहाँ रसोइयाँ चलाई, सभी ने कच्चा भोजन, किसी ने पक्का भोजन, जैसा जिसका सामर्थ्य हुआ, जैसे जिसके पास लोग थे जिनको जैसी आवश्यकता थी, सभी संगठन आगे आए। ऐसे अब जैसे अनलॉक चालू हुआ है
तो अब जब लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही मास्क लोगों ने घरों में बना लिए हैं मास्क, तो मास्क कई लोग नहीं भी बना पाए हैं, कई लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बेसिकली एक ऐसा संदेश देते हैं कि आपको मास्क का उपयोग करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बार बार कहने से उस चीज़ की एक इम्पोर्टेंस बनती है और लोगों के दिमाग में बैठता है। हम यहाँ देश पर शासन करने नहीं आए, हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं। उसी सेवा भाव को लेकर सेवा भारती ने पूरी दिल्ली में अन्य संगठनों के माध्यम से, और जो हमारा मुख्य हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी शाखा में हम पल कर बढ़कर यहाँ तक पहुँचे, उन्हीं उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज यहाँ के निगम पार्षद भाई नीरज गुप्ता जी ने, अभी जैसे इनका वार्ड दिल्ली में काफ़ी बड़ा है, लगभग नॉर्थ एमसीडी में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आए हैं। 3 दिन पहले इन्होंने कार्यक्रम अपना रोड के उस तरफ रखा पश्चिम बिहार में, जहाँ पर हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी वहाँ पर आए। वहाँ भी काढ़ा वितरण, मास्क, सैनिटाइज़र, चूँकि लोगों में जागरूक करने की, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ इस देश की जनसंख्या है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और इस काढ़े के माध्यम से हम अपना इम्यून सिस्टम को अगर हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है लोगों को तत्कालिक चिकित्सा की जरूरत ना पड़े। जो ये हाल है पार्क का, ऐसा हाल पहले नहीं होता, बहुत बढ़िया बना दिया इन्होंने, काफ़ी डेवलप है। रास्ते में भी मैं भी आया, रोड वगैरह देखे तो पहले से बहुत सुंदर हो गए हैं। ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है जो इस वार्ड में किया गया हो। लॉकडाउन की शुरुआत से ही नीरज गुप्ता ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी सोसाइटीज और कॉलोनीज में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि तरुण एनक्लेव जैसे कंटेनमेंट जोन भी जल्द ही कोरोना मुक्त हो गए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।